इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे बात करेंगे। आमिर इलियास राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस्लामाबाद में मौजूद है, 3 अगस्त है, आपको पीटीआई के एहतजाज के हवाले से क्या तैयारियां नज़र आ रही हैं? इमरान खान साहब के 2 साल जेल में पूरे हो रहे हैं, वो उसके लिए कोई एक तकरीब रखवाते, कोई जलसा रखवाते, केपी में रख लेते जैसे पहले में रखते रहे हैं। तो क्यों आखिर ये उन्होंने इतने हफ्ते पहले शुरू किया 5 अगस्त को, और कल उन्होंने 5 अगस्त के गुब्बारे में से खुद हवा निकाल दी जब ट्वीट किया कि 14 अगस्त को भी करना है। हालांकि इनकी लीडर जितने थे उन सब के आपस में बड़े मसाइल बने हुए थे कि जी 5 अगस्त है। इमरान खान ने 1.5 हफ्ता पहले भी ट्वीट किया था जून जला के कि ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ कि आप लोगों की कोई तैयारी नहीं नजर आ रही। फिर बीच में उन्होंने 2 दफा कहा कि मैं खुद क़यादत करूंगा। फिर एक खबर आई कि नहीं जी, महमूद खान अचकजई के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि जब शो में मजा नहीं आ रहा था, एक तैयारी की वो नहीं आ रही थी। लेकिन उधर से भी जवाब हो गया कि हम आपके हेल्पर तो हो सकते हैं। मुस्तफा नवाज खोकर ने साफ कहा, लेकिन हम सिंपैथाइज आपकी कर सकते हैं, लेकिन हम क़यादत नहीं कर रहे। आगे चल के देखेंगे कि हमने जो एलामिया जारी किया है उसके अंदर हम मिल के चलें। तो उन्होंने भी हरी झंडी दिखा दी कि हम आपकी क़यादत नहीं कर रहे अब इस 5 अगस्त वाले की। तो इमरान खान ने फिर कल सारे मामलात को देखते हुए इसको 14 अगस्त पे भी ले गए। पिछले साल भी 14 अगस्त पे उन्होंने कहा था, तो फिर बड़ी बदमजगी हुई थी, पीटीआई की तरफ से था कि हम झंडे लेके निकल रहे हैं और हमें रोका जा रहा है। तो अब फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है वो 14 अगस्त भी मुतनादा बन जाएगा। अब जो तैयारी की बात है, मेरे ख्याल में स्वाय मीडिया हाइप क्रिएट करने के मुजाहरा हो रहा है, मीडिया के ऊपर हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है कि इमरान खान ने कहा है, और अभी ताज़ा इतला ये है कि 50-50 बंदों का टारगेट एमएनए, एमपीएज और टिकट होल्डर्स को दिया गया कि लाहौर लेके आए। तो लाहौर में आप बैठे होंगे, लाहौर में जब लोग आएंगे तो दिखा देंगे। सरप्राइज देना था बकौल अलीमा खान साहिबा के, हालांकि इमरान खान साहब ने कल मिशाल यूसुफजई के टिकट के तबसरे पे उन्हें मना किया है कि वो सियासत पे बात ना करें, लेकिन सियासत तो चलाई वही रही हैं। अब अगर खान साहब की इजाजत नहीं है तो वो क्यों कर रही हैं? ये फैसला भी दोनों बहन भाइयों ने करना है कि क़यादत वो दे रहे हैं उन्हें या खुद करनी है। तो पार्टी के लोग क्यों, जिस तरह जो भी पीछे हो रहा है वो अलीमा खान साहिबा पे इतराज कर रहा है। आप देख लें कि नुसरत भुट्टो मरूमा, बेनजीर भुट्टो मरूमा, कलसूम नवाज मरूमा और मरियम नवाज शरीफ, इन 4 लोगों ने अपने अपने शौहर और लीडर के लिए, वालिद के लिए कंपेन की, और पार्टी के मेन लीडर्स जिस तरह आज गायब हैं, वो कंप्रोमाइज होने की, एक दूसरे को ताने दे रहे होते हैं। यही सिचुएशन थी, लेकिन फिर फैमिली ने संभाला और पाकिस्तान में उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब आज यहाँ पे सिचुएशन जरा डिफरेंट है कि कोई लीड करने और लीड कराने के लिए तैयार नहीं हो रहा। सब एक दूसरे के, मतलब आपको पता है सलमान अकरम राजा और उमर अयूब का नाम आया था, और फिर सलमान अकरम राजा ने कह दिया कि नहीं जी, मैं तो इस तरह का बंदा नहीं हूं, मैं तो वैसे बता सकता हूं, लेकिन लीड मतलब कौन करेगा लीड? क्या आप लोगों को शो काज नोटिस देने, एंट्री और एग्जिट के लिए बैठे हुए हैं, जिसपे अच्छा। फवाद चौधरी बहुत बोलते भी हैं इनके ऊपर कि जी ये जो 8 महीने से सेक्रेटरी जनरल पार्टी में आए, सेक्रेटरी जनरल बन गए, ये सबको फैसले करेंगे। तो ये वो कंफ्यूज सियासत है जो इमरान खान ने खुद रखी हुई है। देखें, इमरान खान ने ट्वीट में ना आखिरी हिस्से में ये बात कही है, लेकिन छोड़ने की बात नहीं की। वहां पे की है जेल में, बिल्कुल, इसमें कोई अभाव नहीं है, लेकिन ट्वीट में कहा है जरगे लेके चलें। और उस ट्वीट के ऊपर अली अमीन ने फौरन जवाब भी दिया कि जी मैंने जरगे शुरू कर दिए हैं, ये जरगा 1 कर लिया मैंने, 2 जरगे मैं और करने जा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालना इमरान खान और उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। वजीर आला उनका 12वें साल में मौजूद है, और ये तीनों हुकूमतों में थे, एक में सूबाई वजीर थे, एक में वफाकी वजीर थे, और आज वजीर आला है, और अपने जिले में जा नहीं सकते जो सिचुएशन इनकी है। और करारदादें पास कराते हैं कि जी आर्टिकल 245 रिवोक करें, फौज को वापस भेज दें सूबे से, जो अमन अमान में मदद के लिए सिविल इंतजामिया के लिए आई हुई है, तो भैया आप भेज दें। फिर आपने जो 567 या 600 लोग भर्ती किए हैं 12 साल में सीटीडी में, कितनी मुअस्सर वो कार्रवाई कर सकती है? अच्छा राना साहब, आपने जिस तरह अभी जिक्र किया अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से और बानी पीटीआई इमरान खान के ट्वीट के हवाले से, अगरचे ट्वीट में उन्होंने वो जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर इस खबर की तरदीद भी नहीं आती तो फिर आप क्या समझते हैं, बात साबित हो जाएगी कि इमरान खान वाकई ही अली अमीन गंडापुर से तंग आ चुके हैं, उसकी वजूहत चाहे जो भी हों? तंग आए हैं या नहीं आए हैं, लेकिन मजबूर हो चुके हैं। वो ना उनको रख सकते हैं ना उनको निकाल सकते हैं। उनको पता है कि मुश्किल हो जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 35 अरकान आज़ाद हैसियत में आ चुके हुए हैं, जिसके डर से खुद अली अमीन गंडापुर ने पूरा सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ा, कि उन्होंने 5 और 6 की बुनियाद पे सियासी तौर पे कंप्रोमाइज किया। उन लोगों के साथ किया जिनको वो सियासी तौर पे बुरा भला कहने से एक लम्हा नहीं हिचकिचाते, और जेयूआई को 2 सीटें दे दी।
2 पीपल्स पार्टी को मिली, 1 नून को मिली। क्यों मिली? ये 8 फाइट करते, ये बिल्कुल अगर प्रॉपर लड़ते तो ये 8 सीटें निकाल सकते थे। लेकिन खौफ किस चीज का है? खौफ इस चीज का है कि अपने लोगों पे शक है, और यही बात इमरान खान को पता है। और इमरान खान को अपनी पहली 2 हुकूमतों में भी पता है कि उनके लोगों ने हमेशा सेनेट में उनके साथ हाथ किया है। लोगों को इन्होंने दूसरी दफा कई लोगों के टिकट बदले हैं कि पता चल गया कि फलां फलां ने अपना वोट किसी और को दिया है। तो ये इमरान खान के लिए मसला है, था और रहेगा। अच्छा आमिर राना रियाज साहब, जी सर। राना साहब ये फरमाइए, आप क्योंकि सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं, तो अलीमा खान साहिबा ने जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद जो ये ऐलान किया है कि पीटीआई उन नशिस्तों पे जो कि नाहल उनके अरकान हुए हैं बाइकआउट करेगी और पीटीआई उन पे इलेक्शन नहीं लड़ेगी, तो आप क्या समझते हैं कि इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या उन्हें कोई इस बात की उम्मीद है कि आइनी बहरान पैदा हो जाएगा, या आम बादियों नज़र में तो ऐसा महसूस होता है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून के लोग जीत जाएंगे? नहीं देखें, एक तो इमरान खान ने खुद ये बात ट्वीट में कह दी है, लिहाजा अलीमा खान कहती या ना कहती ये बिल्कुल एक दूसरी बात थी। लेकिन अलीमा खान नहीं मिल रही, उनकी बहनें दूसरी मिल रही हैं। और इमरान खान ने जब कह दिया तो उसके 2 पहलू हैं। एक ये कि वो चाहते हैं कि लोग इलेक्शन लड़ें, पीटीआई बाइकआउट करे और लोग वोट ना डालें, तो हम कह देंगे कि जी देखें हमारा असर इतना है कि लोग वोट डालने नहीं आए। और अगर वोट डाल देंगे तो ये कह देंगे कि ये देखें जी ठप्पे लगा दी, हम तो थे नहीं मुकाबले में। लेकिन तीसरी सिचुएशन ये है कि इमरान खान खुद दोबारा कह दें आखिर में कि नहीं हम इलेक्शन लड़ेंगे जो भी हालात हों। अभी इस वक्त उन्होंने थोड़ा सा पीछे हटने को मुनासिब समझा है कि ताकि लोगों को और दुनिया को मैसेज दें कि जी देखें हम पे इतनी सियासत तंग कर दी गई है कि हम बाइकआउट पे मजबूर हुए हैं। लेकिन राना साहब, अगर हम NA 129 की बात करें लाहौर की, जो कि मियां अजहर की वफात के बाद सीट खाली हुई है, तो उस पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमाद अजहर साहब के हवाले से भी बड़ी बातें हुई। किसी ने कहा वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे, किसी ने कहा वो PTI की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ तक भी ट्वीट किए गए कि उनकी जेब में 2 टिकट है। और उसके अलावा फिर हाफिज नुमान वहाँ पे नून लीग की तरफ से फेवरेट कैंडिडेट समझे तो जा रहे हैं, लेकिन राना मशहूद भी सरगर्म है। तो उस पे आप क्या समझते हैं, उस सीट का क्या बनेगा? देखें, वो सीट जरा डिफरेंट इसलिए है कि मियां अजहर साहब की रहलत हुई है और वो उस वजह से खाली हुई है। वो जो 9 मई की वजह से डी सीट होने की बुनियाद पे नहीं हुई। और जैसे उसको स्टे हुआ जमशेद दस्ती को, तो वो भी 9 मई की वजह से नहीं हुआ, वो उनकी जाली डिग्रियों की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन ने किया, तो उस पर स्टे हो गया। बाकी जगहों पे तो अभी तय होगा कि कोई स्टे ले लेंगे, क्योंकि अभी ज़ाहिर है सजाएं हतमी तो नहीं है और इलेक्शन होते हैं या नहीं होते। लेकिन इमरान खान ने अपना एक फैसला किया है। लाहौर की बहुत दिलचस्प सिचुएशन होगी, PMLN के लिए बड़ा टफ टाइम होगा, वक्त होगा। देखें, साद रफीक साहब ने एक ट्वीट किया कि मुझे कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उस हलके में मौजूद कैंडिडेट को ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। मियां जावेद लतीफ के लिए देखें ना, अब आप खुद जानते हैं लाहौर में बरादरियों की, कश्मीरियों की, अराइयों की, अवान, राजपूत, सारे वहाँ पे बड़ी बड़ी बरादरियां, मुख्तलिफ हलकों में मुख्तलिफ बरादरियां हैं। और जाहिर है मियां अजहर जहाँ से लड़ रहे थे वो अराई बरादरी के एक बड़े रहनुमा थे, पाकिस्तान के बड़े रहनुमा थे, सियासत में बड़ा मकाम था। और यहाँ से पहले वो खुद उनके साहबजादे जीत भी चुके थे, और इस दफ़ा चूंकि वो अवेलेबल नहीं हो रहे थे तो उन्होंने अपने वालिद साहब को लड़वाया इलेक्शन। तो ये एक बड़ी ठीक ठाक टफ सिचुएशन होगी। और ये लाहौर पहले भी कई दफ़ा आजमाया जा चुका है इस चक्कर में कि भाई लाहौर के अंदर अब कौन किसको वोट देगा। और ये PMLN के लिए भी बड़ा होगा कि वो कौन किसको कैंडिडेट लेके आता है। देखना ये होगा, क्योंकि इस वक्त हर तरफ चैलेंजेस इस वक्त PTI के लिए ही हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की बात की जाए या पार्टी की अपनी क़यादत की बात की जाए, वहाँ पर भी मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। 9 मई के हवाले से आपको कॉमेंट ज़रूर लेना चाहेंगे। 9 मई के मुकदमात के हवाले से मिलने वाली जो सज़ाएँ हैं, क्या लगता है आपको कोई रियायत मिलने के इम्कानात हो सकते हैं? PTI को क्या करना चाहिए, अपनी हिकमत अमली क्या रखनी चाहिए? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, मैं कह भी रहा हूँ मुसलसल। देखिए, ये लीडर्स जो है ना कहीं बच जाएंगे जाके अगले मराहल में, जब भी अपीलें लगेंगी। मसला उन वर्कर्स का है, जैसे वो 26 नवंबर वाले कुछ चंद वर्करों को इस्लामाबाद में सिंबॉलिक 6-6 महीने की सजा दे देगी। उनका तो कैरियर खत्म हो गया, उनके तो आगे पीछे कोई नहीं है, PTI ने तो नहीं संभालना उनको। जो जमानतें करा के जा रहे हैं उनको लाने के लिए कोई तैयार नहीं होता। जब तक जेल में है सरकारी रोटी मिलती है और जमानतों के लिए प्रेशर होता है, लेकिन उसके बाद नहीं होता। अब ये जो 108 लोगों को सजा हो रही है और उसमें अगर 10-15 स्टॉलवर्ड्स हैं और बाकी सारे आम वर्कर हैं, उनके लिए तो मीडिया भी नहीं बात करता, कोई भी नहीं करता कि वो कैसे चलेंगे। असल इशू उनका है, ये जो तौर पे मुश्किलात जो है कारकुनान है। के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आमिर लियाज साहब, आपने हमें इस पे काफी अच्छे से ब्रीफ भी किया है।